हम सब लोगों को बैंक में कभी ना कभी कैश डिपॉजिट करना होता है। कैश डिपॉजिट को लेकर रूल्स में कुछ चेंज आने वाला है। आइए डिटेल में समझते हैं कि अभी के रूल्स क्या हैं कैश डिपॉजिट को लेकर, और जो प्रोपोज्ड रूल्स हैं, जो नए रूल्स आ रहे हैं, वो क्या हैं कैश डिपॉजिट को लेकर। जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, अभी के जो रूल्स हैं कैश डिपॉजिट को लेकर, वो हमारे रूल्स हैं कि आप अगर बैंक में कैश डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो 50,000 या उससे ज्यादा की धनराशि कैश में जमा कराते हैं तो आपको बैंक में अपना पैन नंबर देना होगा, पैन नंबर कोड करना होगा। और जो रूल्स चेंज हो रहे हैं अगर हम उसकी बात करें, आप बैंक में कैश डिपॉजिट करने जाते हैं 50,000 या 50,000 से ज्यादा का, उस समय आपको पेन देना या कोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो लिमिट है वो पर डे की जगह पर फाइनेंशियल ईयर चेक की जाएगी। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपका कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का होता है, तब आपको बैंक में अपना पैन नंबर देने की जरूरत है। तो बड़े चेंज की बात अगर हम करें तो बड़ा चेंज यह आया है कि पहले की जो लिमिट थी वो पर डे की लिमिट थी, एवरी डे। तो यहां मैं आपको कह सकता हूं यह हमारी लिमिट पर डे की थी, और अब की अगर मैं बात करूं तो अब हमारी लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर हो गई है। यह एक बड़ा चेंज आया है। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, अलग अलग केस लेते हैं कि अभी के रूल्स क्या कहते थे और रूल्स चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा। तो मैंने यहां पर 4 केसेस बनाए हैं। हम ये देखेंगे जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, अभी के जो रूल्स हैं बैंक में कैश जमा करने के, उस पर पेन कब कोट करना होता है, पेन बैंक को कब देना होता है, और अगर ये रूल चेंज हो जाते हैं तब हमें पेन नंबर बैंक को कब देना होगा। पहले हम बात करेंगे एग्जिस्टिंग रूल्स पर, अभी क्या रूल्स हैं। पहला केस है, अगर आप बैंक में जाकर एग्जाम्पल 45,000 रुपए कैश जमा करते हैं तो क्या आपको बैंक में पेन नंबर कोड करना होगा, देना होगा? तो आंसर इज नो, नहीं देना होगा। क्यों नहीं देना होगा? क्योंकि अभी के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पर डे 50,000 या उससे ज्यादा जमा करेंगे तब आपको देना होगा। जो 45,000 रुपए का मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, ये 50,000 रुपए से कम है, तो एग्जिस्टिंग रूल के अकॉर्डिंग मुझे पेन देने की जरूरत नहीं है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस कह रहा है कि टोटल फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख रुपए हमने बैंक में जमा कराई, कैश जमा कराया, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कई सारे टुकड़ों में जमा कराया होगा, और यहां लिखा है ईच डिपॉजिट बिलो 50,000, मतलब कि जो आपने बैंक में पैसे 12 लाख रुपए का कैश जमा किया है एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर मैं पर ट्रांजैक्शन की बात करूं तो वो 50,000 रुपए से कम की है। पर डे की ट्रांजैक्शन 50,000 रुपए से कम की है। तो सेकंड केस में भी अभी के जो रूल्स हैं उस रूल्स के हिसाब से आपको बैंक में पेन कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पर डे की ट्रांजैक्शन 50,000 को क्रॉस नहीं कर रही है। थर्ड केस देखते हैं। पूरे फाइनेंशियल ईयर में 9 लाख रुपीस आपने जमा किए हैं, बट ईच डिपॉजिट 50,000 या मोर, यानी कि हर डिपॉजिट जो आपने जमा किया है वो 50,000 या उससे ज्यादा का है, तो एग्जिस्टिंग रूल के हिसाब से आपको बैंक में पेन कोड करना होगा, अपना पेन नंबर देना होगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं वहां पर जो फोकस है वो पर डे की ट्रांजैक्शन पर है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप कितना जमा करा रहे हो उस पर कोई फोकस नहीं है। लास्ट फोर्थ केस देखते हैं। पूरे फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख रुपए जमा कराए और हमारा 1 और मोर डिपॉजिट अबव 50,000 है। अगेन वही बात आ गई,
पर डे का ट्रांजैक्शन 50,000 से ज्यादा है तो हमें पेन कोट करने की जरूरत होगी, राइट। अब हम चलते हैं, हमारा जो न्यू ड्राफ्ट है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, अभी ड्राफ्ट आया है। अगर ये फाइनल हो जाता है, इंप्लीमेंट हो जाता है, तो उसके बाद कैश डिपॉजिट के जो रूल्स चेंज होंगे, अब हम उसको देखते हैं। फिर से अपने पहले केस पे आते हैं। 45,000 रुपए का एक सिंगल डिपॉजिट आपने कैश डिपॉजिट बैंक में कर दिया। क्या न्यू ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग रूल्स चेंज हो जाने के बाद तो बैंक में पेन कोट करना होगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर एक सिंगल डिपॉजिट की बात की जा रही है, दैट इज 45,000 रुपीज। लेकिन नए रूल के अकॉर्डिंग जो फोकस है वो है पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा जमा होंगे तो ही पेन कोट करने की जरूरत है। सेकंड केस पर आते हैं। टोटल 12 लाख रुपीस इन अ फाइनेंशियल ईयर हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया। ईच डिपॉजिट बिलो 50,000 है। हमारे न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग ईच डिपॉजिट की रेलिवेंस नहीं है। हमें यह देखना है पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर कैश डिपॉजिट 10 लाख या उसको क्रॉस कर रहा है तो पेन देना होगा। तो सेकंड केस में 12 लाख रुपए जमा हुआ है फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 10 लाख को क्रॉस कर रहा है, तो यहां पे हमें पेन नंबर बैंक को देना होगा। थर्ड केस में फाइनेंशियल ईयर में 9 लाख रुपीस जमा किए। आगे की बात मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है, मुझे देखना है फाइनेंशियल ईयर में कितना जमा हुआ। अगर फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से कम जमा हो रहा है तो न्यू रूल के अकॉर्डिंग मुझे पेन देने की जरूरत नहीं होगी। फोर्थ केस देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख जमा हुआ। चाहे हमारा ईच डिपॉजिट 50,000 से कम का हो, ज्यादा का हो, कोई रेलिवेंस नहीं है। अगर 10 लाख रुपए की फाइनेंशियल ईयर में लिमिट क्रॉस हो गई है तो मुझे यहां पर पेन बैंक में देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये 4 एग्जाम्पल हमने देखे। अब इसी 4 एग्जाम्पल को मैं क्रक्स करके 2 एग्जाम्पल में आपको बताता हूं ताकि आपको और आसानी से ये समझ आ पाए। अभी हमने जो 4 एग्जाम्पल किए हैं, अब मैं उसको 2 एग्जाम्पल में बना रहा हूं। वो 2 एग्जाम्पल सिंपली आपको क्या देखने हैं? एग्जिस्टिंग रूल में पर डे 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है, वहां फोकस है। न्यू रूल में पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा है, वहां पर फोकस है। तो फर्स्ट केस है, पहले एग्जिस्टिंग की बात करेंगे कि हमारा जो एग्जिस्टिंग रूल है वो क्या कहता है। एग्जिस्टिंग रूल में एग्रीगेट फाइनेंशियल ईयर की रेलिवेंस नहीं है, पर डे की रेलिवेंस है। तो जब मैं एग्जिस्टिंग रूल की बात करूंगा तो मुझे सिर्फ पर डे देखना है। अगर पर डे 50,000 या उससे ज्यादा है तो पेन चाहिए, और पर डे 50,000 या उससे कम है तो पेन नहीं चाहिए। फर्स्ट केस में कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर में 9 लाख रुपीस जमा हुए, बट एवरी टाइम मोर देन 50,000 डिपॉजिट। एवरी टाइम का मतलब आ गया जब भी आप जमा करने गए तो 50,000 से ज्यादा जमा किया, मींस पर डे आपने 50,000 से ज्यादा जमा किया। जिस जिस भी दिन आपने 50,000 या उससे ज्यादा जमा किया तब आपको पेन कोट करना होगा, पेन देना होगा। सेकंड केस, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख जमा किए, चाहे ये 10 लाख से ऊपर हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग रूल क्या कहते हैं? बट नो डिपॉजिट मोर देन 50,000। कोई भी डिपॉजिट 50,000 या उससे ज्यादा का नहीं था, तो फिर आपको यहां पर एग्जिस्टिंग रूल में पेन देने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग रूल में फोकस कहां पर है? पर डे पर। पर डे पर फोकस है। अब हम न्यू रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। न्यू रूल हमारा पर डे डिपॉजिट नहीं देखेगा। न्यू रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे टोटल फाइनेंशियल ईयर में कितना जमा हुआ। पहले केस में 9 लाख रुपीस जमा हुए हैं, जो कि 10 लाख से बिलो हैं, कम है। पहले केस में 9 लाख रुपीस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जमा हुए हैं, जो कि 10 लाख से बिलो हैं, तो यहां पर हमें पेन देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो दूसरे केस में पूरे फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट हुआ है, जो 10 लाख से ज्यादा है, तो यहां पर हमें पेन देने की जरूरत होगी क्योंकि 10 लाख की लिमिट क्रॉस हो गई है। तो यहां पर डे की और यहां पर फाइनेंशियल ईयर की। तो मुझे लगता है अब आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि एग्जिस्टिंग रूल्स क्या थे
कैश डिपॉजिट को लेकर, और जो हमारे नए रूल्स चेंज हो रहे हैं वो क्या है। तो अब अगर मैं आपको मेन चेंज की बात करूं तो मेन चेंज हमारा यहां पर है कि अभी के जो रूल्स हैं उसमें हमारा पेन जो ट्रिगर होता था, जो पेन मांगा जाता था, वो मांगते थे 50,000 या उससे ज्यादा कैश जमा हो रहा है पर डे, तो आपको पेन नंबर कोट करना होता था। और जो रूल्स चेंज हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, हमें पेन देने की जरूरत तब पड़ेगी, पेन ट्रिगर तब होगा जब आपका एंटायर फाइनेंशियल ईयर में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट होगा। अगर आपको यह अच्छे से समझ आ गया है तो मुझे कमेंट में बताना, या अगर इसमें कोई डाउट है तो भी मुझे आप कमेंट में बताना कि आपको क्या डाउट है। यहां पर मैं आपको एक क्लैरिटी और देना चाहता हूं कि बैंक्स को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को एक रिपोर्टिंग करनी होती है कैश डिपॉजिट पर। अगर उस रिपोर्टिंग की बात की जाए तो एग्जिस्टिंग रूल के अकॉर्डिंग, अभी जो रूल्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर किसी ने भी बैंक में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा जमा किया तो बैंक्स को रिपोर्ट करना होता था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, विद पेन नंबर कि इन्होंने 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश जमा किया है। उन रूल्स में कोई चेंज नहीं आया है। तो जो बैंक को रिपोर्टिंग करनी होती है, जो बैंक को रिपोर्टिंग करनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को, वो रूल सेम है। इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर कोई 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट करेगा तो बैंक उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट से करेगा, उनको रिपोर्ट करेगा। ये एग्जिस्टिंग रूल में भी सेम है और जो रूल चेंज होने जा रहे हैं उसमें भी सेम है।